नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मिशन को तेज रफ्तार देने की कवायद जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालघर पहुंचकर अलग अलग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को क्वालिटी के साथ तय वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में विकास की नई उड़ान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले में आर्थिक विकास को गति देने वाली अहम परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वाढ़वड़ बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना सहित वाढ़वड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। 1400 किलोमीटर लंबा 8 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल है। वाढ़वड़ समुद्री बंदरगाह को अगले 60 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। मुझे इस बात की खुशी है, चाहे ये वाढ़वड़ का पोर्ट हो या मैंने आते आते बोईसर में बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बन रहा है उसका भी वहाँ पर मैंने एक प्रकार से इंस्पेक्शन किया है और वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। साथ साथ हमारे हाईवेज भी बन रहे हैं। विरार अलीबाग कॉरिडोर है, विरार के पास हम लोग एक नया एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए मैं आया हूं और वाढ़वड़ पोर्ट का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये ग्रीनफील्ड पोर्ट देश का सबसे बड़ा और आधुनिक डीप सी पोर्ट्स होगा। 850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे नारंगी खाड़ी पुल और उत्तन विरार समुद्री सेतु परियोजना दूरियों को घटाने के साथ ही सड़क संपर्क को तेज करने में अहम साबित होगा। बंदरगाह, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट और समुद्री सेतु जैसी सभी ये परियोजनाएं उद्योग, निर्यात, लॉजिस्टिक्स के साथ ही रोजगार को नई रफ्तार देंगी। फडणवीस सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए ऋण माफी योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों की पहचान और डेटा जुटाने की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी गई है। किसानों की ऋण माफी को रफ्तार। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किसानों को बिना किसी देरी और पारदर्शी तरीके से ऋण माफी का फायदा पहुंचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण मुक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को पात्र किसानों का पूरा डिटेल जुटाने और तय वक्त पर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने और खेती के लिए नई शुरुआत करने को ध्यान में रखते हुए 36,500 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई है। इससे राज्य के 56 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 36,585 कोटी रुपये आणि 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे। आणि हा जो आकडा आहे आतापर्यंतच्या झालेल्या कर्जमाफींमधला सगळ्यात मोठा आकडा आहे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आमच्या महायुती सरकारच्या काळात आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये शेतकऱ्यांना जेवढी मदत कधी झाली नाही तेवढी मदत शेतकऱ्यांना झालेली आहे। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक बकाया और 31 मार्च 2026 तक चुकता न किए गए व्यक्तिगत और संयुक्त फसल ऋण इसमें शामिल हैं। किसानों को आपले सरकार सेवा केंद्र या संबंधित बैंक में आधार प्रमाण के लिए उपस्थित होने का मैसेज भेजा जाएगा। मुंबई नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। फडणवीस सरकार के फैसले से मुंबई की रफ्तार होगी दोगुनी। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार रही मौजूद। 2 बड़ी परियोजनाएं मंजूर। मुंबई नागपुर में बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर। अटल सेतु से बांद्रा तक नया कनेक्टर। नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी होगा विस्तार। पल्स पोलियो अभियान। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। पोलियो मुक्त भारत का संकल्प। बारामती में अभियान की शुरुआत। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने जागरूकता का दिया संदेश। पंढरपुर बनेगा विश्व स्तरीय तीर्थ क्षेत्र। पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के कायाकल्प का रोड मैप तैयार। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की समीक्षा। 3,993 करोड़ रुपए की विकास योजना को रफ्तार। मेगा डेवलपमेंट से धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।